सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड कस्टर अकेडमी पे। हमें उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और जेएनयू के आंसर की के लिए आपको बहुत इंतजार होगा। तो जैसा कि हमने इस टॉपिक पे पिछले हफ्ते ही वीडियो बना दिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी 2 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था जेएनयू के ऑफर लेटर के बारे में। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके जेएनयू कोर्स डिटेल के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने ये बताया था कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको ऑफर लेटर प्राप्त होता है। तो ऑफर लेटर आपको उसी मेल पे आएगा जो आपने एडमिशन के वक्त, यानी कि जब आपने एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा, उसमें जो मेल फिल की होगी उसी पे आपको ऑफर लेटर आता है। और ऑफर लेटर आने का मतलब यही है आपकी मेल में कि आपका जो एडमिशन है वो जेएनयू में हो गया है, अब आपको आगे की प्रक्रिया करनी है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि जेएनयू का एडमिशन प्रोसेस किस तरह से होता है। तो जैसा आपको मालूम होगा कि जेएनयू जो है अपने सारे काम काज जो है वो सारे ऑनलाइन कराता है। जिस तरह से आंसर की, कट ऑफ, ऑफर लेटर या प्री इनरोलमेंट फॉर्म या एडमिशन फॉर्म, वो जितने भी काम होते हैं वो सारे ऑनलाइन कराता है। और अदर यूनिवर्सिटी की तरह जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनके कुछ काम ऑनलाइन होते हैं और कुछ काम ऑफलाइन होते हैं। लेकिन जेएनयू में सारे काम जो है वो सारे ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ ऑफलाइन वो काम होता है जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको काउंसलिंग डेट दे दी जाती है। और वो कब होता है? वो बिल्कुल आखिर में स्टेप होता है। तो आज हम इस वीडियो में जेएनयू के प्री इनरोलमेंट के बारे में बात करेंगे कि प्री इनरोलमेंट आखिर होता क्या है, जेएनयू के एडमिशन सीट किस तरह से बुक होती है, जेएनयू के प्री इनरोलमेंट को फिल करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम बात करेंगे जेएनयू के प्री इनरोलमेंट की कि जेएनयू का प्री इनरोलमेंट किस तरह से फिल करना होता है, आपको सीट बुक करनी होती है किस तरह से, आपको सीट बुक करने के लिए कितनी फीस जमा करनी होती है, और काउंसलिंग डेट के लिए आपको टोकन नंबर किस तरह से इश्यू होता है, वो आज हम पूरी डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें। इससे ये होगा जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप जेएनयू के एडमिशन से या किसी भी और यूनिवर्सिटी से अप टू डेट रह सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम शुरू करें। जेएनयू की आंसर की आने के बाद आपकी कट ऑफ तय होती है और कट ऑफ तय होने के बाद आपको मेरिट बनती है कि आपका नाम उस लिस्ट में आया है कि नहीं आया। तो जैसे ही आपका नाम लिस्ट में आता है तो आपकी मेल पर ऑफर लेटर आ जाता है। अब बात करते हैं कि ऑफर लेटर के बाद का प्रोसेस क्या है। तो ऑफर लेटर मिलने के कुछ दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद, आपको प्री इनरोलमेंट जो फॉर्म होता है वो फिल करना होता है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा परफॉर्मा बताऊंगा कि प्री इनरोलमेंट किस तरह से फिल करना होता है। लेकिन प्री इनरोलमेंट से पहले आपको टोकन नंबर इशू करना होता है। तो टोकन नंबर आखिर होता क्या है? तो टोकन नंबर ये होता है कि आपको काउंसलिंग के लिए एक डेट मिलती है कि आपको इस काउंसलिंग से इस काउंसलिंग के बीच में कोई भी डेट मिल सकती है। तो टोकन नंबर आपको संभाल के रखना है और टोकन नंबर ही एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपको जेएनयू में एडमिशन के लिए, क्योंकि एडमिशन सेल में आपकी एंट्री तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके पास आपका टोकन नंबर नहीं होगा। तो टोकन नंबर एक A4 साइज के पेपर में होता है, वो आपको तभी उसी दिन तुरंत मिल जाता है जब आप अपनी एडमिशन फीस सबमिट करते हैं। तो एडमिशन फीस हर कोर्स की अलग होती है, तो लगभग ज़्यादा नहीं होती, 2 से 300 या 400 रुपये के दरमियान होती है। वो मैं आपको अभी आगे बता दूंगा कि किस कोर्स की कितनी फीसें होती हैं। तो सबसे पहले आपको अपना टोकन नंबर इशू करना होता है, फिर आपको डेट मिलती है कि आपको किस डेट में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। हालांकि ये डेट आपको ऑफर लेटर पर भी मिलती है कि आपको 2, 3, 4 दिन की डेट दी जाती है कि आपको इस दिन आपको बुलाया जाता है। लेकिन ऑफर लेटर में ये डेट कंफर्म नहीं होती कि आपको किस दिन बुलाना होता है। ये आपको तभी इश्यू होता है जब आप वहां से टोकन नंबर इशू कराते हैं। और टोकन नंबर कैसे होगा? आपको उसकी फीस जमा करनी होती है। तो टोकन नंबर के जैसे आपको मिल जाएगा, फिर आपको प्री इनरोलमेंट नंबर आपको फिल करना होगा, यानी कि प्री इनरोलमेंट आप फॉर्म जो होता है वो आपको फिल करना होता है। तो मैं आज आपको उस फॉर्म की पूरा पैटर्न बताऊंगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और आपके डॉक्यूमेंट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि जो ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं वो प्री इनरोलमेंट नंबर में ही मिस्टेक करते हैं। और प्री इनरोलमेंट में अगर जो मिस्टेक कुछ हो जाती है तो आपका जो एडमिशन है वो पूरी तरीके से सही नहीं हो पाता।
हो जाता है, लेकिन बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जेएनयू में जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा आपको, तो आपको 7 चैम्बर से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको अपनी कास्ट का वेरिफिकेशन करवाना होता है, फिर एंटी रैगिंग वाले फॉर्म फिल करने होते हैं, और फिर उसके बाद आपको एफिडेविट देने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगले चैम्बर में जाना होता है, यानी कि हर डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको हर अलग अलग चैम्बर में जाना होता है, और एक चैम्बर में लगभग 500 बच्चों को उसमें बुलाया जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो प्री इनरोलमेंट है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से फिल करें, और बिना मिस्टेक किए, चाहे आप उसके पहले इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लें कि उसमें इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिए गए हैं, क्योंकि अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो वो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन वहाँ पे कुछ नहीं होता। तो जैसा आपको पता होगा कोविड-19 का वक्त चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है या अनुमान भी है इस तरह से कि इस बार आपकी जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन भी हो सकती है। तो ऑनलाइन में कुछ करेक्शन नहीं हो पाएगा फॉर्म फिल करने के बाद। तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको किस तरह से आपको सारी इंफॉर्मेशन उसमें फिल करनी है प्री इनरोलमेंट नंबर में, क्योंकि अगर आपने प्री इनरोलमेंट नंबर में एक जरा सी भी मिस्टेक कर दी तो आपके एडमिशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जब आप काम कर ही रहे हैं तो अच्छी तरीके से करें। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है प्री इनरोलमेंट नंबर के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि साइबर कैफे वालों को इतनी मालूमात नहीं होती जेएनयू के बारे में। हालांकि कुछ साइबर कैफे वालों को होती होगी, लेकिन कुछ को नहीं होती। तो वो आपको तो वो तो भर देंगे, क्योंकि उन्हें तो आपके पैसों से मतलब है, उन्हें तो पैसे मिल जाएगा, उन्हें क्या पता कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, क्योंकि जेएनयू का जो प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन कुछ नहीं होता है। तो जेएनयू का जो प्रोसेस है वो अदर यूनिवर्सिटी से थोड़ा डिफरेंट भी है और थोड़ा टिपिकल भी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको उसका जो प्री इनरोलमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। टोकन नंबर हो गया, अब बात करते हैं प्री इनरोलमेंट की। तो प्री इनरोलमेंट को समझने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के प्री इनरोलमेंट हम फिल करते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि ये जेएनयू का नक्शा है अंदर से, कि उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से है। क्योंकि जेएनयू में जाने से पहले आपको इसका इंस्ट्रक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेएनयू जो है वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और आप अंदर जो है अकेले जाएंगे तो खो जाएंगे। हालांकि जो ऑटो सर्विस है वहाँ की बहुत अच्छी है, वो आपको जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी बिल्डिंग में जाने को कहेंगे तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। हालांकि आपके प्री इनरोलमेंट में वो बात लिखी रहेगी कि आपको कहाँ पे जाना है, आपको कन्वेंशन सेंटर में जाना है, जैसा आपको रेड रेड ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर आपको ये भी पता दिया जाएगा कि आपको जब प्री इनरोलमेंट के लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा कि आपको जेएनयू किस तरह से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से, हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से, या फिर जो उसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वहाँ से आप किस तरह से वहाँ पे आप जेएनयू में पहुँच सकते हैं। हालांकि प्रेफरेंस करिए आप मेट्रो स्टेशन से जब बाहर निकलेंगे मुनीरका से, आप ऑटो प्रीफर करें। ठीक है, जो ये प्री इनरोलमेंट फॉर्म है ये किसी बच्चे का है जो 2019 में हुआ था, उसी के रिगार्डिंग मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए फॉर्म लेके आया हूँ। तो जैसा आपको दिख रहा होगा पहला स्टेप ही क्या है, आपको टोकन नंबर इशू कराना है जेएनयू की एडमिशन वेबसाइट से। जैसे ही वो आता है हम आपको अपडेट करा देंगे। आपको सबसे पहले यही काम करना है, ऑफर लेटर के बाद आपको अपना टोकन नंबर जनरेट करना है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि इसमें टोकन नंबर की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी ज़रूर लेके जानी है, इम्पोर्टेंट है, तभी आपको उसमें एडमिशन सेल में एंट्री मिलेगी। ठीक है, और बाकी जो नीचे है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको सब अरेंज करके लेके जाने हैं, और जो और इन्फॉर्मेशन है वो आपको जेएनयू की वेबसाइट पर मिलती रहेगी। फॉरनर की बात नहीं करेंगे क्योंकि फॉरनर का स्टेप जो है वो अलग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको जेएनयू में जो चेक लिस्ट है यानी कि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो किस तरह से ले जानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूँ कि इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है कि आपको क्या क्या ले जाना है। तो सबसे पहले आपको प्री इनरोलमेंट फॉर्म है जो आपको अवेलेबल हो जाएगा टोकन नंबर इशू होने के बाद। उसके बाद आपको सेंट्रल लाइब्रेरी एप्लीकेशन फॉर्म जो प्री इनरोलमेंट के साथ ही आपको मिलेगा। उसके बाद आपको 5 कॉपीज़ ले जानी है अपने पासपोर्ट साइज़ की। उसके बाद आपको हाई स्कूल 12वीं की यानी कि 12th की और 10th की, यूनिवर्सिटी यानी कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं डेट ऑफ बर्थ के साथ, यानी कि आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपके पास इशू है आइडेंटिटी कार्ड में वो लेके जाना है। आपको करेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाना है अपने जहाँ से आपने को लास्ट स्कूल छोड़ा हो, उससे आपको माइग्रेशन फॉर्म ज़रूर लेके जाना है।
उसके बाद आपको मास्टर डिग्री लिखे जो बैचलर है उसकी ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके जाना है। उसके बाद आपको SC ST OBC PWD के EWS के डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। ये किस फॉर्मेट में ले जाने हैं इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूँगा। अभी आप इस डॉक्यूमेंट को आप संभाल के रखिए, आपकी जो रिजर्वेशन है वो इसी पे बेस्ड होता है, क्योंकि ये आपके एडमिशन में बहुत फ़ायदेमंद करेंगे और आपको हॉस्टल मिलने में भी इन डॉक्यूमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। और इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बता दूंगा, ठीक है, कि किस फॉर्मेट में आपको लेके जाने ज़रूरी हैं, कंपलसरी हैं, ठीक है। हालांकि इसमें दे रखा है कि वो फॉर्मेट किस तरह से होता है, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगा। अब बात करते हैं 11th और पॉइंट की, तो इसमें माइग्रेशन है। आपको माइग्रेशन अगर आपने JNU से नहीं है, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी तो आपको माइग्रेशन ज़रूर लेके जाना, मैंडेटरी है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको सारे मैंडेटरी ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं 12 की, तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपको एंटी रैगिंग के फॉर्म ज़रूर लेके जाने हैं। एफिडेविट के या तो आप अपने नियर कचहरी से बनवा सकते हैं या तहसील से बनवा सकते हैं। अगर आपको किसी वजह से नहीं बन पाते हैं तो आप फिक्र ना करें, JNU में इसकी सुविधा होती है, वो आपको तुरंत के साथ वहाँ पे बना के दे देना है। लेकिन ज़्यादा बेनिफिट है कि आप एंटी रैगिंग के किसी भी कचहरी से या तहसील से बनवा सकते हैं, 10 रुपये के स्टैम्प पे जैसे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 की, तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि इसमें परसुइंग स्टूडेंट की है, तो वो माइग्रेशन फॉर्म जो है वो जल्दी से जल्दी इशू करा ले। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 14 की, तो इसमें इंटरनेट डाउनलोड मार्कशीट आर एडवाइज टू सबमिट द सेम एज वीडियो ऑथेंटिक सिग्नेचर ऑफ, मतलब अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप अपने यूनिवर्सिटी से उसको वेरीफाई करा लें, क्योंकि अगर किसी की अपीयर में मार्कशीट नहीं आते तो नेट वाली ही वेरीफाई हो जाएगी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी से क्या होनी चाहिए, अप्रूवल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 7 की, तो 7 में यह है कि PhD MPhil की जो फीस है वो 280 रुपये है। PGDE की जो 101 रुपये जो है वो 10,159 रुपये 50 पैसे है और बैंक के चार्ज अलग है। MA MSc MCA BA की 268 रुपये है विदाउट बैंक चार्जेस, और पार्ट टाइम कोर्स की वो 219 रुपये है प्लस बैंक चार्ज अलग से, जो जितने भी GST लगती है बैंक चार्ज वो अलग है। अब बात करते हैं 2018 की, यानी कि पॉइंट नंबर, उसमें आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग जो मैंने ऊपर बता दिया, बस वो थोड़े से आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट ज़रूर होनी है। अब बात करते हैं कि इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर हॉस्टल और डोरमेट्री एलोमेंट। डोरमेट्री का जो पर्पस होता है वो मैं आपको हॉस्टल वाली वीडियो में बता दूँगा, जो हम जल्दी लाने वाले हैं। ये जो बाद है ये अलग बात है, यानी कि इसका जो प्रोसेस है वो एडमिशन के बाद होता है, इसको यहाँ बताना ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं है। इसकी वीडियो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूँगा कि आपको हॉस्टल के लिए किस किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। वैसे आप देख सकते हैं इसमें वही कॉपी है, फोटोकॉपी ऑफ एडमिशन फोलियो, जो आपको एडमिशन के बाद फोलियो मिलेगा, और फिर आपके स्कूल का जो फोलियो होगा वो फ़ोटो ऑफ पासपोर्ट या फॉरनर है या वोटर ID या किसी मतलब एक आइडेंटिटी आपको ज़रूर होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से इशू वाली, ठीक है। अब उसके बाद है कि बात कर लेते हैं अगले की, कि कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको इसमें देख सकते हैं। हालांकि जो ये इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको एडमिशन होने के बाद चाहिए, उसका प्रोसेस मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि हॉस्टल में आपको किस तरह से मिलता है, किस तरह से रैंक बनती है और किस तरह से आपको उसमें अलाउ होता है। तो चलिए फिर अब बात कर लेते हैं प्री इनरोलमेंट की, कि किस तरह से आपको प्री इनरोलमेंट फिल करना होता है, जो इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो लास्ट ईयर का फॉर्म है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होता है जो आपको टोकन नंबर के साथ मिल जाएगा, और एप्लीकेशन नंबर वही जो आपने एंट्रेंस फॉर्म फिल करते वक्त आपको नंबर मिला होगा वो आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद आपको अपना नाम, फादर नेम और फिर एड्रेस फिल करना है आपको, अल्टरनेटर नेम भी कर सकते हैं किसी गार्जियंस का। उसके बाद अपना एड्रेस, फिर जेंडर, फिर प्रोग्राम ऑफ स्टडी यानी कि आप किस प्रोग्राम में लेना चाहते हैं। स्कूल आप छोड़ सकते हैं, स्कूल तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। फिर आपके अपनी कैटेगरी, सब कैटेगरी पॉसिबल हो तो अगर आपकी, तो आप NCL वाली जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके चेक कर सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन रहेगी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, मदर नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, रिलेशनशिप विद कैंडिडेट, अगर आपका कोई गार्जियन ने भरा है आपके साथ नाम तो उसका आप रिलेशन बता सकते हैं, उसका नंबर, मेरिट ने जो रैंक है वो। उसके बाद आपको अपना मेरिट बताना है कि मेरिट रैंक क्या है, तो आप टेंशन न ले, मेरिट रैंक आपकी ऑफर लेटर में आ जाते हैं, वहीं से आप देख के फिल कर सकते हैं। फिर फील्ड ऑफ स्टडी यानी कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर आपका सेंटर है कि स्कूल का एक सेंटर होता है, अलग अलग सेंटर होते हैं,
कॉलेज में आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं या फिर वो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से आपको फिल हो सकता है। अब बात करें आप स्टेट भर सकते हैं EWS की कैटेगरी में, तो आप उसे फिल कर सकते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या आपकी शादी नहीं हुई है, आप सिंगल है, वो आप इसमें भर सकते हैं। मैरिड और अनमैरिड का ऑप्शन रहेगा। ब्लड ग्रुप आपके पास हो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। एज ऑफ 1 अक्टूबर यानी कि इस फॉर्म में 1 अक्टूबर की है, अगली डिजिट फॉर्म में जो आएगी वो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका अपना परमानेंट एड्रेस। तो फीस पेड आपको जब टोकन नंबर करेंगे उसमें ही आपको फीस मिल जाएगी। अब बात करें इफ़ ऑफ फॉरनर है तो आप अपना कंट्री नेम, पासपोर्ट नंबर, वीज़ा पर्टिकुलर ये सारे भर सकते हैं। मदर टंग सबकी इंडिया रहती है वो भर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बिफोर एडमिशन उसमें लिख सकते हैं हिंदी रहा या इंग्लिश रहा। फिर फादर या हस्बैंड या मदर का ऑक्यूपेशन लिखना है कि उनका काम क्या करते हैं वो लिखना है। मंथली इनकम लिखनी है। होम टाउन लिखना है फिर अपने वहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम ज़रूर लिखना है, मैंडेटरी है, फॉर्म में ज़रूर फिल करना है। फिर आपको लिखना है कि आप इससे पहले JNU के स्टूडेंट है या नहीं है, आप नो कर सकते हैं। आपको फिर नेम ऑफ प्रोग्राम भरना है कि आपको किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। उसके बाद ईयर ऑफ एडमिशन, या तो आप छोड़ सकते हैं इसे क्योंकि ईयर ऑफ एडमिशन तो डिसाइड करेगा। इनरोलमेंट नंबर आपको नहीं मिलता अभी, वो बाद में मिलेगा कॉलेज में। प्रोग्राम कंप्लीट आप इसे छोड़ सकते हैं, ये फॉर्मा रहता है। अगर आप JNU से हैं तब वो इसके लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं कि माइग्रेट फ्रॉम नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि आप इससे पहले किस यूनिवर्सिटी से आए हैं, किसी यूनिवर्सिटी का आपको नाम लिखना ज़रूरी है। फिर है डू यू बिलोंग टू PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप है, वो कैटेगरी आपको लिखनी है। उसके बाद ये है आपको अगर जो नौकरी करते हैं उसकी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, पोजीशन हेल्ड, पीरियड, नेम ऑफ ड्यूटीज़ ये लिखने हैं। उसके बाद ये आपके एकेडमिक से रिलेटेड आपसे रिकॉर्ड मांगेंगे। हाई स्कूल, 10+2, बैचलर डिग्री, अगर आप PG में एडमिशन लेना चाहते हो उसका आपको नंबर, डिवीज़न, सब्जेक्ट, बोर्ड, ये सब कुछ लिखना होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप JNU में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है कि इन डॉक्यूमेंट्स के नंबर का जो ऐड होगा वो बिल्कुल सही से फिल करें, क्योंकि अगर इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई तो काउंटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो मेन चीज़ वो यही चेक करते हैं कि आपकी डिग्री जो है वो फर्जी तो नहीं है, और इसको बहुत बारीकी से चेक करते हैं, ऑनलाइन भी चेक करते हैं। और इस प्रोसेस से आपके लिए 3 से 4 प्रोसेस से गुजरना होता है, तब जाकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाता है। क्योंकि JNU जैसा आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और विवादों में रहती है, तो इसलिए वो इन सब बचने के लिए पूरा प्रोसेस करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपके मन में जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या फिर आप हमारे WhatsApp पे भी हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे का गलत स्टेप की वजह से या कोई इन्फॉर्मेशन गलत फिल हो जाने की वजह से उसका एडमिशन कैंसिल हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें थोड़ा सा किसी को सही चीज़ें समझ में नहीं आती ऑनलाइन प्रोसेस में। तो हम नहीं चाहते कि किसी को गलत स्टेप की वजह से या कोई चीज़ गलत फिल हो जाने की वजह से उसका एडमिशन कैंसिल हो जाए, क्योंकि इस आई कार्ड की खुशी है ना बहुत कम बच्चों को नसीब होती है। तो हम नहीं चाहते कि जो बच्चे सपना लेके आए हैं JNU में एडमिशन लेने का, उनको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम या किसी गलती की वजह से उनका एडमिशन का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाए। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जिसका भी जो सपना है उसको मुकम्मल हो जाए, और इसीलिए हम आपके लिए अप टू डेट वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम खत्म करते हैं, और जाने से पहले उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए आए हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।